हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री राम एकेडमी में। आज एक खास वीडियो आप लोगों के लिए कि फॉर्म कैसे भरना है। आपका एमपी सेट का भी रिजल्ट आ गया, उसका ई सर्टिफिकेट भी आ गया। आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप फटाफट डाउनलोड कर लो। कैसे करना है ये मैंने बता रखा है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। हालांकि आप लोगों ने कर लिया होगा। बाकी कुछ डाउट्स हैं कि सर फॉर्म भरते समय कुछ डाउट्स हैं कि मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको नेट क्वालिफाई हो, सेट क्वालिफाई हो या पीएचडी हो तो वहां पर आपका रोल नंबर बस चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए, सारी चीजें मैं बताऊंगा। आपको पूरा अंत तक देखना है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर स्वयं से भर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं भर सकते हो तो एमपी ऑनलाइन में भरवाने के आपको इस वीडियो को देखने की बहुत आवश्यकता है। वहां भरवाने के लिए भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अगर एक गलती भी हो जाएगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म रिजेक्शन से बचने के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि एमपीपीएससी आप सर्च करिए गूगल पर। जैसे ही सर्च करोगे आपको पहला ये लिंक मिलेगा जो कि mpsc.mp.gov.in का ये पूरा का पूरा लिंक है। और आपके सामने ये पोर्टल दिखेगा एमपीपीएससी आयोग का। आपको अप्लाई कहां पर करना है, इसी में आप राइट साइड देखोगे, नीचे जाओगे तो यहां पर अप्लाई ऑनलाइन, यहां पर क्लिक करोगे। क्लिक करते समय आपको ये वाला वेब पेज खुलेगा जहां पर नीचे जाना है। नीचे जाओगे तो आपको यहां पर लिंक्स दिखाई देंगी कुछ इस तरीके की। ये आपकी लिंक ओपन हो चुकी है अलग अलग सब्जेक्ट का, जो फेज 1 में अभी आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी आपका फेज 1 का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आपका 25 मई से ये फॉर्म शुरू हुआ है ना, कल से। और आपका 26 जून तक ये पूरा फॉर्म भराएगा। तो अंतिम डेट का आपको इंतजार नहीं करना है। आप समय रहते आप फॉर्म भर दीजिए, वीडियो देख लीजिए, क्या क्या जरूरत है सब कुछ देख लीजिए। अगर मान लेते हैं आपका जो सब्जेक्ट है जियोलॉजी है, तो मैं जियोलॉजी लिंक को ओपन करूंगा। जैसे ही ओपन करूंगा तो यहां पर फिर से मुझे सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, संस्कृत, भूगोल, मनोविज्ञान, आपका विधि, भूगर्भ शास्त्र, यौगिक विज्ञान। तो मान लेते हैं कोई भी, जो मैं एक सब्जेक्ट चूज कर लूं। आपका कोई सब्जेक्ट है, मान लेते हैं संस्कृत है। संस्कृत को जैसे ही क्लिक करते हो यहां पर एक्शन, ये आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको फॉर्म भरना है। इसको भरने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि मैं घोषणा करता हूं, घोषणा करती हूं। ये क्लिक करने के बाद ही आपका आई एक्सेप्ट होगा, आप अपनी पूरी डिटेल भर सकते हो। और एक चीज, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्वयं से भर रहे हो तो ये विज्ञापन जितने भी आए हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, इस सब्जेक्ट को लेकर के, आपको एक एक करके यहां पर 2 लिंक्स हैं, इन लिंक्स को ओपन कर लेना है और एक बार रीड कर लेना है। ये सारी जानकारी जो अभी तक आई है, ये सारी जानकारी इन लिंक्स में यहां पर सीधा सीधा दे रखा है। पुराने सारे जो भी इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में दिया था, तो जो भी दी गई समझ जानकारियों एवं शर्तें जो है उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। तो ऐसा दिया हुआ है जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बता रखा है। इन सभी फॉर्म्स को, एप्लीकेशन को आप जैसे ही ओपन कर लेते हो तो अब आपका यहां पर जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होते से ही अब आपके सामने जो यहां पर वेब पेज आ रहा है, इसमें आपको आपकी पूरी इंफॉर्मेशन भरनी है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि आपका पद नाम, असिस्टेंट प्रोफेसर किस सब्जेक्ट में हो, संस्कृत में हो, यौगिक विज्ञान में हो, ज्योग्राफी में हो। तो आपका, जैसे मैंने संस्कृत ओपन किया तो संस्कृत। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, स्नातकोत्तर, वो किससे आपने किया है। अब जैसे संस्कृत में एलाइड सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो आपको यहां पर दिया गया है। आपके जो नोटिफिकेशन थे वहां पर भी एलाइड सब्जेक्ट्स दिए गए थे। ज्योग्राफी का अलग होगा, आपका हिस्ट्री का अलग होगा। तो आपका साइंस में भी, बायोलॉजी में भी आप देखोगे तो वहां लाइफ साइंस वगैरह आपने यहाँ पर सेट वगैरह में दिया होगा। तो वो सारी चीजें आप देख करके यहां से भर सकते हो। मान लेते हैं मैंने एमए किया हुआ है ना, संस्कृत नॉर्मल प्लेन, तो ये मैंने भर दिया। उसके अलावा और भी ऑप्शन है, एमए स्पेशल संस्कृत, एमए संस्कृत क्लासिकल स्टडीज, ट्रेडिशनल संस्कृत, आपका सब्जेक्ट्स। तो मैंने यहाँ पर संस्कृत क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर मान लो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में ग्रेस लगी है तो यस कर देना, नहीं लगी है तो नो कर देना। तो मान लेते हैं आपको नो, ग्रेस नहीं लगी है। उसके बाद आप बाकी विवरण पढ़ोगे कि अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किए हो, नहीं किए हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अगर आप अतिथि विद्वान
सहायक प्राध्यापक कार्य अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया है तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर नहीं किया है तो अतिथि विद्वान को प्राप्त होने वाले लाभ यहां पर नहीं मिलेंगे। तो अगर नहीं है तो कुछ लाभ नहीं मिलेंगे, बाकी अतिथि विद्वानों को थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। ठीक, चलिए और आगे आप अपने नाम, अपने माता का नाम, पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ भरना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन डालिएगा वो अपनी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से, 10वीं की मार्कशीट में आपका जो नाम है, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर वो सारी डिटेल 10वीं की मार्कशीट से भरिएगा। बाकी विवाहित नहीं है, बच्चों की संख्या, ये सब पढ़ के आपको बस टिक लगाना है। आप मध्य प्रदेश के निवासी हो नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, कोई राजस्थान, यूपी, अलग अलग स्टेट्स के। तो ये सारी चीजें भरोगे, दिव्यांग प्रकार हो नहीं हो, सेवानिवृत्त हो, भूतपूर्व सैनिक हो नहीं हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपको डाउट रहा है, अगर मान लो आपने नेट क्वालिफाई किया है तो नेट क्वालिफाई करने के बाद यहां फॉर्म भरते समय आपको 3 चीजें चाहिए कि जिस सब्जेक्ट से आपने नेट क्वालिफाई किया यहां पर लिख दो, जैसे मैंने संस्कृत है यहां पर संस्कृत लिख दिया, आपका ज्योग्राफी है ज्योग्राफी लिख दो, जो भी है। और जो आपका सर्टिफिकेट मिला है नेट का या फिर सेट का, तो आपको यहां पर उसका डेट लिखना है कि सर्टिफिकेट किस दिन मिला है, उत्तीर्ण किस दिन हुए हो। बाकी आपको रोल नंबर लिखना है जो आपका सर्टिफिकेट में रोल नंबर है। 3 चीजें चाहिए। अगर मान लो आप एमपी सेट दिए हो, एमपी सेट में भी 3 चीज यही चीज चाहिए आपका, कि आपका विषय, आपका उत्तीर्ण दिनांक, कि आपका सर्टिफिकेट में दिनांक क्या दिया हुआ है, और उसके बाद रोल नंबर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो आपने नेट भी किया है, सेट भी किया है, तो दोनों डिटेल भर दो। मान लो आपने नेट किया है और पीएचडी किया है तो दोनों भर दो। मान लो आपने तीनों किया है तो तीनों भर दो। भरना सब कुछ है, अगर आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन है तो भरो, तो दिक्कत नहीं आएगा। नेट सेट में 3 चीजें चाहिए कि आपका किस विषय क्या है, कब आप उत्तीर्ण हुए और रोल नंबर, 3 चीजें चाहिए। वहीं अगर मैं पीएचडी की बात करूं कि जो भी स्टूडेंट पीएचडी होल्डर हैं, पीएचडी क्वालिफाइड किए हुए हैं, पीएचडी का उपाधि आपके पास है, तो आपको यहां पर कौन कौन से यहां पर चीजें देखनी है, ये देखिएगा कि 19 सितंबर 1991 से पहले आपने क्या अपना स्नातकोत्तर प्राप्त कर लिया है, यस और नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैक्सिमम लोग नो लिखेंगे। ठीक, बाकी ये नियमावली है, ये सब आप लोग भर करके, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पीएचडी वालों के लिए कि सर पंजीकरण संख्या आपको चाहिए, उसके बाद आपका पंजीकरण तिथि चाहिए, उसके बाद आपका विषय, उसके बाद आपका जो टाइटल ऑफ रिसर्च है, जिस फील्ड में आपने रिसर्च किया है ना, शोध का शीर्षक, किस विश्वविद्यालय किस यूनिवर्सिटी से किया है, और आपका जो उत्तीर्ण दिनांक है कि कब आप पास आउट हुए हो, उपाधि, अधिसूचना दिनांक यहां भरना है। तो पीएचडी वालों को ये सारे इंफॉर्मेशन भरने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हाई स्कूल, आपका इंटरमीडिएट, 12th क्लास, आपका स्नातक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पूरी डिटेल भरनी है, रोल नंबर सहित। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अपलोड कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको भरना सब कुछ है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स भरने हैं, पूर्णांक भरना है, प्राप्तांक भरना है, प्रतिशत भरना है, डिवीजन भरना है, किस बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड, सीबीएसई या किस यूनिवर्सिटी से हो, आपका उत्तीर्ण वर्ष और आपका रोल नंबर, सब कुछ यहाँ भराएगा, ग्रेड वगैरह सब आएगा। यहाँ पर आपको जो सेंटर मिलेगा वो इंदौर मिलेगा, ठीक है ना। और आयोग चाहेगा, यहाँ लिखा हुआ है कि आयोग शहर में परिवर्तन कर सकता है, वो अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है। उसके अलावा बाकी अपने सारे डिटेल भर दो, बैंक खाता डिटेल भर दो, उसके बाद अपना स्थायी पता और जो है परमानेंट, और जो आपका वर्तमान पता है पत्राचार हेतु, वो सारी चीजें डाल दो। अपने फोटो को अपलोड कर दो, 100 KB के आसपास होनी चाहिए, 20 KB से 100 KB, और आपका साइन, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये गलत नहीं करना। अभी एक स्टूडेंट ने कॉल किया, मैसेज भी किया कि एमपी सेट का उसका रिजल्ट, उसका ई सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि उसने फॉर्म भरते समय क्या है कि फोन नंबर ही गलत डाल दिया था, अब ओटीपी आ नहीं रहा है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, ठीक है ना। उसके लिए आयोग से बात हो रही है। बाकी ये सब भरने के बाद आपको सीधे सीधे नेक्स्ट करना है और आपका पेमेंट वगैरह करना है। आगे एक पेज और है जो कि आपको भर करके सिंपली आप आगे बढ़ जाओगे, पेमेंट कर दोगे और आपका पूरा फॉर्म भरा जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। मेरा ख्याल है कि आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गया है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी अगर अभी तक आप पेपर 1 की तैयारी नहीं किए हो, पेपर 1 का कोर्स नहीं लिए हो, पेपर 1 के बैच से नहीं जुड़े हो, तो अभी जुड़ जाओ। 999 का है,
50 प्लस टेस्ट अंतिम समय पर लगा करके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। 1.5 महीने का टारगेट करके अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन बहुत वेटेज रखता है और बहुत मायने रखता है ना। इससे सिलेक्शन रिजेक्शन दोनों तय होगा आपका। 50 क्वेश्चन है। बाकी इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री से अगर आप अपना एपी का तैयारी कर रहे हो तो आप इससे जुड़ करके लाइव क्लास का आनंद ले सकते हो, अभी है समय। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट हो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो ये रहा पूरा आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, और आपकी तैयारी अब और गतिमान बना दीजिए। रिवीजन और टेस्ट पे थोड़ा फोकस बढ़ाइए। कोई समस्या आती है हम लोग आपके लिए खड़े हैं, और